और इस वक्त की खबर लाहौर से है, जहां पर अपने घर में घायल हालात में मिला है आतंकी आमिर हमजा। लश्कर का आतंकी आमिर हमजा अस्पताल में भर्ती है। लश्कर तैयबा का सह संस्थापक आतंकी आमिर हमजा है। लश्कर आतंकी आमिर हमजा को गोली। क्या भारत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी खौफजदा है? इस वक्त जो भारतीय सरकार है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से खौफजदा है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? कर्जों से कौमें बचती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। दुआ करें कि कर्जा न लेना पड़े। एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? में भारत को मतलूब अफराद और साबिक जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदात। लश्कर तैयबा को फाउंडर आमिर हमजा हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन लाहौर। भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान इफ दे फील दे कैन। जब हमारी पाक फौज ने हमला किया, ठीक है, फिर उन इंडियन जितनी इंडियन आर्मी थी ना, ठीक है, समझ गया, उन सब के टांगे काम। फख्र है ये, कौम के फख्र है, कौम के फख्र। हम कोई ऐसी लल्लू पंजू कौम नहीं है, हम भी एटमी ताकत है। और अगर हम वर्ल्ड वाइडली बात करें ना, तो पाकिस्तान की आर्मी देखी जाए तो नंबर 1 पर आ रही है। फख्र है ये, कौम के फख्र है, कौम के फख्र। और एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि भी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्लैशेस हुए थे, उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है ये आई है। केजीबी और मुसाद तर्ज पर चलने की कोशिश करने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जैसे पहले 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया। एक्चुअल क्या थे कि जी कश्मीर जिहाद से इनका ताल्लुक रहा, जो कुछ होता रहा, और ये हाफिज सईद ग्रुप के जो है लश्कर तैयबा के आदमी रहे। तो दोस्तों, आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि आतंकी हमजा, आमिर हमजा, जो कि लश्कर तैयबा का कहीं ना कहीं सह संस्थापक था। अब हुआ कुछ ऐसा, पाकिस्तान सोच में है, पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो इसलिए कि भाई उसके घर पहुंचा होगा कोई पड़ोसी, आस पड़ोसी उसके घर गया होगा, वहाँ से लहूलुहान हालत में खून निकले हुए पड़े थे भाई का, और नो समझो वो लहूलुहान हालत में घायल पड़ा हुआ मिला। एक और यानी कि कहीं ना कहीं उसका राइट हैंड ही मान लीजिए सह संस्थापक था तो अगर लश्कर तैयबा का। तो अब पाकिस्तान सोच ये रहा है, उसका तो सरासर इल्ज़ाम यही होता है कि भारतीय रो, कुछ मतलब इस तरीके की करके ही उन्हें ये बातें बोलनी होती हैं। अब भारतीय रो का कितना हाथ है कितना नहीं है, देखो ये तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं चुन चुन के जो आतंकी मारे जा रहे हैं, ये लिंक रहा है इनका कहीं ना कहीं भारतीय हमलों में। यानी कि इन लोगों ने भारत के अंदर आतंकवादी जो विधियाँ करी हैं, आतंक फैलाया है, ये कहीं ना कहीं लिंक रहे हैं। अब इन्हें कौन ठोक रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो भैया देखो राम ही जाने। लेकिन इनका अल्लाह को जरूर पता होगा क्यों अल्लाह इन्हें 72 हुरों के पास जो बुला रहा है, कहीं ना कहीं ये अच्छे लोग रहे होंगे। अब कौन है, क्या है, किस तरीके से है, और 72 हुरों के पास में किस तरीके से रह रहे होंगे, ये पाकिस्तानी मीडिया खुद बताएगी आपको। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की जान छुड़ा रहे हैं। एक ये शैतान है भारत के, जो बहावलपुर में हमले के बाद ये सरफेस पे आ गया और कई जगहों पे नज़र आया, जबकि ऑन रिकॉर्ड FATF में जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था तो इसको जेल में डालने का पाकिस्तान ने जो कहा था कि इसको सज़ा हो गई है, जेल में डाला है, तो FATF से पाकिस्तान का नाम निकला था। लेकिन ये मैं तब भी आपको हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि ये बिल्कुल अपने ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहा है और ये लेविश लाइफ गुजार रहा है, नौकर चाकर और बेहतरीन घरों में रह रहा है, कोई जेल वेल में नहीं है। और वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान अपने एसेट्स दिखा रहा है। एक तरफ जहां भारत ने अपने एसेट्स दिखाए, ब्राह्मोस और S-400 और मतलब सब चीज़ें दिखाई, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ये एसेट्स हैं, ये पाकिस्तान के टेररिस्ट जो हैं ये एसेट्स हैं। ऐसे में जो खबर आई है कि लश्कर तैयबा का जो को फाउंडर है आमिर हमजा, वो ज़ख्मी हो गया। ज़्यादातर खबरें यही आई हैं कि गोलियां लगी हैं, लेकिन एक जगह पे ये न्यूज़ आई है जो कि इंडिया टुडे ने भी कोट की है कि आमिर हमजा है ना, वो अपने घर में ही कोई हादसा हो गया था लाहौर में, तो ज़ख्मी हो गया और ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में। अब सवाल ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये घर में ज़ख्मी होने का इतना खून कपड़ों पे है, तो ये घर में कैसे ज़ख्मी हो सकता है? घर में आदमी गिरता है तो पाँव में चोट आती है, हाथ में चोट आती है, सर पे चोट आती है, कुछ तो ऐसा है। ये तो सीधा सीधा कोई और ड्रामा है। तो खौफ ना फैले इसलिए
इसको कवर अप दिया जा रहा है कि ये घर में ज़ख्मी हो गया था। अब मरा है कि ज़िंदा है किसी को क्या पता। सुना तो यही है कि दाऊद इब्राहिम भी कब का मर खप गया है। और यह है कि दाऊद इब्राहिम से मुझे याद आया कि बात निकली है तो आजकल इसका बड़ा जिक्र है, ये सलमान इकबाल का, ये ARY का मालिक है। और अभी जो PSL वापस शुरू हुई तो पहला मैच रावलपिंडी में हुआ तो वहाँ पे आर्मी चीफ, DG, ISPR और सब थे, तो वो सलमान इकबाल आर्मी चीफ के बराबर में बगल में बैठा था और पूरी पाकिस्तान हैरत में पड़ गई थी, इसलिए कि जब इमरान खान को हटाया था तो ये भाग गया था पाकिस्तान से सलमान इकबाल, और ये इमरान खान की दलाली कर रहा था पूरा ARY। और फिर अरशद शरीफ जो ARY का एंकर कीनिया में मारा गया था, तो DG ISPR ने, उस वक्त के DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सलमान इकबाल को दुबई से पाकिस्तान लाया जाए और इसको तफ्तीश की जाए इसके बारे में। लेकिन फिर ये डील हो गई आसिम मुनीर के साथ, और अभी आसिम मुनीर की गुड बुक्स में ये भी इस वक्त उठाने के बूट पॉलिश के मुकाबले में टॉप पे जा रहा है। और सलमान इकबाल से याद आया कि मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूं कि ARY अब्दुल रज़ाक याकूब, इससे ARY बनता है। अब्दुल रज़ाक याकूब हमारे मेमन फैमिलीज में से एक है और ये सोने का स्मगलर था, और ये दुबई से सोने की स्मगलिंग करता था पाकिस्तान, और ये पार्टनर था, पहले ये पार्टनर था दाऊद इब्राहिम का, जिसके साथ मिलकर ये इंडिया भी स्मगलिंग करते थे सोने की। आपको पता है कि 80s में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती थी। और फिर पाकिस्तान में इसका पार्टनर बना जरदारी, और एक बहुत मशहूर केस है ARY गोल्ड केस, अगर आप गूगल पे डालेंगे तो डिटेल आ जाएंगी, जिसमें जरदारी और ये ARY का मालिक जो था अब्दुल रज़ाक याकूब, ये वांटेड थे। मुझे टॉक शो की क्या जरूरत है, मैं पूरी कौम के सामने, सारे मीडिया चैनल्स के सामने खड़ी होकर ये बात कर रही हूँ। जाएं और FBR से पूछे क्या आपके मालिक सलमान इकबाल ने 12 अरब का टैक्स नहीं चोरी किया और उस पर स्टे लेके बैठे? क्या उन्होंने बिडिंग के बगैर क्रिकेट के राइट्स नहीं लिए इमरान खान से? क्या उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर अपना शेयर नहीं रखा? कहें, या क्या वो गोल्ड के स्मगलर्स नहीं है? क्या वो झूठ नहीं बोलते? क्या पाकिस्तान में इंतशार के और आग लगाने के साथी नहीं है वो? बस, थैंक यू। और इनके ऊपर अरबों रुपए का 80s में अरबों रुपए का केस बना था। 80s और 90s में ये केस चलते रहे, लेकिन जाहिर है आर्मी को पैसा खिलाओ, पाकिस्तान में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये है अब्दुल रज़ाक याकूब, बे औलाद था, और फिर ये अपने भाई के बेटे सलमान इकबाल को भी इसमें लाया गया था। जब मेरा एक बचपन का दोस्त, जिसके साथ मैंने ग्रेजुएशन तक हम साथ पढ़े हैं, वो जब ARY में ग्रुप फाइनेंस डायरेक्टर लगा तो उसने मुझे कहा कि इंतहाई घटिया ख़ानदान है ये रज़ाक याकूब के 4 भाई हैं ये टोटल, और इन 4 में इनके 4 बेटे हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक याकूब का कोई नहीं औलाद, लेकिन बाकी 3 भाइयों के 4 बेटे थे, जिसमें ये सलमान इकबाल ने सबसे फ़ायदा उठाया सबसे ज़्यादा। और उसने फिर ARY डिजिटल बनाया और चैनल बनाया, और फिर बूट पॉलिश का इसने वो रिकॉर्ड कायम किया कि आज ये सबकी गुड बुक्स में है, एक स्मगलर, एक डाकू, एक चोर, और कौन पाकिस्तान के साथ होगा। अजीज दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये